हेलो बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 90 लेकर आए हैं, जिसमें ठोसों के गुण की बात करेंगे। रियल में ठोस के गुण मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला विद्युतीय गुण, दूसरा चुंबकीय गुण और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक गुण, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। अब आइए देखते हैं कि रियल में है क्या। आइए, ठोसों के गुण। ठोसों के गुण, अगर ठोस के गुण की बात करें तो इसके ठोस के गुण इनके संरचना और इनके कंपोजिशन के आधार पर, साथ ही इनके विद्युतीय चालकता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण, दूसरा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक गुण, डाई इलेक्ट्रिक गुण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरा है डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अब जरा सोचिए कि हम बात यहां करेंगे किसकी? पहले बात करें विद्युतीय गुण। आपको पता है कि विद्युतीय गुण रियल में ये ओम्स के नियम से आधारित है। किससे? ओम के नियम से आधारित है। लेकिन इस टर्म को समझने के पहले इसके हम टर्म्स को समझते हैं। इसके मेन टर्म को समझने के पहले इसको पहले हम समझते हैं कि विद्युतीय गुण है क्या। आइए बात करते हैं विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण, यहां पर अगर हम ठोस की बात करते हैं तो रियल में जो ठोस होते हैं उनके विद्युतीय गुण के आधार पर, इसका मतलब विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को हम कितने? तीन भागों बांटे हैं। कितने? तीन भागों में। किसके आधार पर? विद्युतीय चालकता के आधार पर। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि विद्युतीय चालकता है क्या। इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही इसका हम एक्सप्लेनेशन सही ढंग से कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये है क्या। अब हम बात करें विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसका मेन चीज क्या है? ठोस। और यहां पर ठोस के तीन पैरामीटर्स होंगे। पहला सुचालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक मतलब है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये रियल में है क्या। लेकिन सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के समझने के पहले हम इसमें एक बात किए थे, विद्युत चालकता। किसकी बात करेंगे? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो होती है ना, वो धात्विक ठोस और विद्युत अपघटे दोनों के लिए लागू होता है। क्या बात कर रहे हैं? विद्युत चालकता जो होती है ये ओम के नियम से आधारित होती है। और ओम का नियम जो होता है वो किसके लिए होता है? तो ओम का नियम विद्युत अपघटे के लिए भी होता है और धातु के लिए भी होता है। ये रियल में कैसे वर्क करते हैं ये चीज हम लोग समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि विद्युत चालकता। लेकिन विद्युत चालकता समझने के पहले हमको ओम का नियम समझना पड़ेगा। ओम का नियम, तो जरा सोचिए, यहां पर समझना है कि ओम का नियम। हम आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ओम का नियम धात्विक ठोस और विद्युत अपघटे यानी इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए लागू होता है। अब हम समझते हैं ओम का नियम क्या है। जरा सोचिए कि एक मेरे पास वायर है,
ये वायर है। तो वायर में दो चीज है, एक तो इसका पोटेंशियल है और एक इसका ये पोटेंशियल है। आपको पता है कि पोटेंशियल और दूसरा कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल से ही क्या बना है, पोटेंशियल डिफरेंस बना है। अगर हम इसको मान लो क्या भी है, तो निश्चित रूप से इसको क्या मानेंगे, भी मान सकता हूं। और ये दोनों के बीच जो अंतर होता है इसको बोलते हैं विभवांतर, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब है कि हम VB माइनस कितना VA लिख सकता हूं, और VB माइनस VA को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, हायर टू क्या होता है, लोअर। यानी अगर हमारे पास एक लोअर एनर्जी लेवल है, क्या हायर एनर्जी लेवल है, तो हायर से क्या होगा, लोअर ट्रांसफर होगा। पोटेंशियल का यही बात है। इसका मतलब पोटेंशियल को हम लोग शॉर्ट में क्या भी बोल सकते हैं। और यहां पर देखेंगे, यहां से करंट आई क्या होती है, यहां से क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब ये करंट आई प्रवाहित होती है तो इस वायर में एक क्या होता है, एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रियल में ओम का जो नियम होता है इससे कैसे रिलेट करता है। तो ये आपको अगर वायर की बात करते हैं, वायर कैसा आपका क्या है, सुचालक है। क्या है, सुचालक है। ये कभी भी वायर कुचालक की बात हम नहीं कर सकते। वायर जो होगा कुचालक वायर की हम बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेंगे सुचालक वायर की बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या कि अगर किसी सुचालक तार से उनके विभवांतर, किनके विभवांतर, ये जो वायर है वायर का विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा आई के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। अब बात है कि इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। ओम का नियम क्या बोलेंगे, किसी सुचालक तार के विभवांतर भी तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आई। और यहां से आप देखेंगे कि जब ये भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, जब यहां से क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट नंबर आएगा जिसका नाम क्या है, आर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहां पर जहां आर क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक। इस नियतांक का नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है, प्रतिरोध। यहां पर आप जरा समझिए कि इस आर को हम डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं भी बाई कितना, आई। क्या लिख सकते हैं, भी बाई आई। इसका मतलब है कि जरा समझिए कि यहां पर अगर हम कह सकते हैं ना कि भी और आई के अनुपात को हम क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम अगर डिफाइन करते हैं, इसका मतलब इसका अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पेयर। क्या लिखेंगे, वोल्ट पर एम्पेयर। पर एम्पेयर लिख सकते हैं वोल्ट। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, ओम। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, फिजिक्स में ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन मेरा जो कहने का जो क्या है पैटर्न है, उस चीज को हम लोग समझना है कि हम लोग इसमें किसकी बात कर रहे थे, तो विद्युत चलकता की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत चलकता। अब जरा सोचिए कि अगर ये वायर है तो वायर क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, एल होगी, और इस वायर का कुछ एरिया भी होगा। उस एरिया का नाम है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या नाम है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जरा सोचिए कि हमारे पास दो तरह का वायर है, एक ये पतला वायर है और यहां पर एक क्या है, मोटा वायर है। थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर देता हूं। ये मेरे पास मोटा है। आप देखेंगे इसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी लंबाई क्या एल है। लेकिन जरा सोचिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से छोटा है।
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से छोटा है तो यहां से मेरा टर्म डिफाइन होने वाला है कि कहता है कि किसी वायर का जो प्रतिरोध होता है ना, किसी वायर का क्या होता है प्रतिरोध होता है, वो किसके समानुपाती होता है? एल के। लेकिन इसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग प्रयोग से जानते हैं कि रियल में है क्या चीज, इस चीज को हम लोग देख ही लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस टर्म से कि वी नोट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के अनुसार, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं जी? कि यहां पर R जो होता है, R किसके समानुपाती होता है? L के। ये वायर जो है वायर के क्या समानुपाती होता है, ये पहला टर्म। और दूसरा जो होता है कि R जो होता है उस वायर के अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल अर्थात एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका नाम क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ कास्ट, अनुप्रस्थ काट। अब जरा सोचो कि 1 बाई कितना, एक क्या होती है? समानुपाती होता है। इसको हमने कहा दूसरा मान, समीकरण फर्स्ट तथा क्या सेकंड से इसको लिख सकते हैं ना, R प्रोपोर्शनल टू L बाई कितना A। अर्थात इस टर्म को डिफाइन करने के लिए एक मेरा नया जो टर्म आने वाला है, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? R, और यहां से जो कांस्टेंट हटने वाला है इसको कितना? रो। क्या बोल सकते हैं? रो। यह सबसे बढ़िया ये वाला रो ले लीजिए, रो। L बाई कितना? A। इस रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। यहां रो क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब है कि यहां से जब रो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लिख सकते हैं आर ए बाई कितना? एल, आर ए बाई एल। मतलब है कि आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका अगर हम यूनिट पूछूं, यहां पर यूनिट किसका? रो का यूनिट होगा ओम मीटर स्क्वायर बाई कितना? मीटर। कट गया, कितना हो गया? ओम मीटर। इसका यूनिट कितना होता है? ओम मीटर। अर्थात इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या होता है? प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और समझिए, यहां पर प्रतिरोधकता के बाद आता क्या? विद्युत चलकता। प्रतिरोधकता के बाद क्या आता है? विद्युत चलकता। उस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं आइए हम देखते हैं। यहां पर जो प्रतिरोधकता होती है ना, इस विद्युत चलकता क्या होते हैं? विद्युत चलकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम यहां लिखूं विद्युत चलकता, विद्युत चलकता की बात करता हूं तो विद्युत चलकता जो होती है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? 1 बाई प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। मतलब है कि विद्युत चलकता को हम लोग प्यार से कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा। तो कप्पा बराबर 1 बाई क्या होगा? रो हो जाएगा। इसका मतलब है कि रो का वैल्यू ऑलरेडी यहां से आपको मिल चुका है, तो हम कप्पा बराबर 1 बाई कितना? आर ए बाई एल लिख सकते हैं। अर्थात यहां चाहेंगे तो एल बाई कितना? आर ए। और इसका यूनिट हमको पता चल जाएगा कितना होगा? मीटर। और क्या होगा? ओम आ मीटर स्क्वायर। एक कैंसिल आउट हो जाए, ये क्या होगा? पर ओम आ पर मीटर। इस पर ओम को हम बोलते हैं सीमेन। यहां हम लिख सकते हैं कि पर ओम ही मेरा क्या होता है? सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन, जिसको हम लोग ओम एस केवल लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? एस। अर्थात चाहेंगे तो इसको एस पर मीटर लिख सकते हैं, सीमेन पर मीटर। इसका मतलब है कप्पा। ये जो टर्म है कप्पा और दूसरा क्या है? प्रतिरोधकता, एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी वायर की चलकता अगर बढ़ रही है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अगर ये बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता क्या हो रही है? घटेगी। अगर ये घटेगी तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये घटेगी तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब है इस चीज को हम इजीली समझ सकते हैं। इस चीज को नोट करें, आप कॉपी कलम लेकर बैठे। इससे पता चल गया कि अगर किसी वायर, कोई भी वायर हो,
किसी वायर की प्रतिरोधकता जितनी ही ज्यादा होगी, किसी वायर की प्रतिरोधकता जितनी ही ज्यादा होगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी क्या होगा, प्रभावित होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी प्रभावित होगा। मतलब है कि आप ये दिमाग में रख लिए कि किसी वायर की विद्युत चालकता क्या होगी, जितना ही ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगा, कम होगा। ई ज्यादा होगा तब प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। इसी टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे किसके लिए, तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि सुचालक है क्या। अब बात हम करने वाले हैं सुचालक, इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर हम ये नॉर्मली कहते हैं कि जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का इजिली फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को आसानी से हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। नॉर्मल है, लेकिन ये 9-10 का प्रोसेस था। थोड़ा सा हम इसको अब अलग ढंग से समझेंगे कि रियल में है क्या। आइए देखते हैं। वैसे ठोस जिनकी विद्युत चालकता, जिनकी विद्युत चालकता कप्पा 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर तक होती है, उसे सुचालक कहा जाता है। सुचालक कहा जाता है। मतलब है कि अगर कप्पा का वैल्यू, अगर मेरा कप्पा का वैल्यू, के का वैल्यू कितना, 10 के पावर कितना 4 और कितना 10 के पावर अगर 7 के बीच में हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। लेकिन जरा समझिए, यहां पर अगर कप्पा की बात करते हैं, इसकी प्रतिरोधकता इसका क्या है, उल्टा होगा। प्रतिरोधकता क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जब यहां पर हम लिखूंगा तो ऐसे लिख सकते, 10 के पावर कितना 4 और लेस देन 1 बाई कितना रो और लेस देन कितना 10 के पावर कितना 7। तो यहां पर अगर इस पैटर्न को हम यहां लिख रहा हूं, तब मतलब है कि इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, ओम मीटर होगा। अगर इस पैटर्न को लिख रहा हूं तो इसका यूनिट क्या हो रहा है, आपको पता ही है, पर ओम पर मीटर। लेकिन हमको यहां पे जिक्र नहीं करनी है। अब यहां पर सुचालक जो होते हैं ना, सुचालक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आयनिक चालन और दूसरा होता है क्या, कंडक्शन। एक होता है क्या, आयनिक चालन और दूसरा होता है कंडक्शन चालन। यानी यहां पर कंडक्शन यानी विद्युत चालन इसको कहते हैं। तो विद्युत चालन होने के लिए क्या प्रोसेस है, अगर कोई भी क्या है वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसमें होल का फॉर्मेशन होता हो, उसमें क्या हो, होल का फॉर्मेशन होता हो, या वो होल का मूवमेंट होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट चालन की बात करते हैं, यानी आयनिक चालन की बात करते हैं, तो आयनिक चालन एसिड, बेस और सॉल्ट से क्या होता है, संबंधित होता है, जो कि ऑलरेडी आप 9th 10th में पढ़े होंगे, आपको सर जी पढ़ाए होंगे। आइए हम देखते हैं इसका अलग पैटर्न। सुचालकों का विद्युत चालन, सुचालकों का विद्युत चालन निम्नलिखित कारणों से होता है, निम्नलिखित कारणों से होता है, कारणों से होता है। इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा, होल, और तीसरा क्या होंगे, आयंस का गमन। ये तीन जो पट, इसका क्या अगर गमन होगा, इस गमन के कारण ही क्या होगा, सुचालकों का विद्युत चालन होता है। इसके अलावा तीसरा यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। यानी अगर कोई भी अगर कंडक्टर की बात है, उसमें अगर क्या होगा, अगर विद्युत का चालन तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है, होल के कारण हो सकता है, या आयंस के कारण होगा। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सॉलिड में होंगे, लेकिन यहाँ पर आयंस जो होंगे एक क्या होता है, लिक्विड के लिए डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए डिफाइन किया है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन किया है। आइए देखते हैं कि है क्या। अब जरा देखिए, तब अब यहां पर इस पैटर्न के आधार पर
हम देखेंगे कि ये सुचालक जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी ये सुचालक का जो पैटर्न है इनके कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि है क्या। यानी हम कह सकते हैं सुचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सुचालक के दो बेटे हैं, कौन कौन? एक होता है विद्युत चालन, विद्युत चालन, और दूसरा होता है आयनिक चालन, आयनिक चालन। आयनिक चालन में आयंस का यहां बात करेंगे हम लोग, और यहां विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉन और क्या, होल की बात करेंगे। ये जो होते हैं धात्विक के लिए, धात्विक ठोस के लिए डिफाइन होते हैं, धात्विक ठोस के लिए होते हैं, और ये होते हैं विद्युत अपघटय, विद्युतीय अपघटय के लिए होते हैं, अपघटय के लिए होते हैं। ये आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसको नोट करें। अब बात करते हैं विद्युत चालन। विद्युत चालन वैसे ठोस जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल के गमन के कारण क्या होता है? उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या होता है? विद्युत चालन कहते हैं। यह कह सकते हैं वैसे ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल के कारण विद्युत चालकता क्या होती है? उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? यानी मेरा डिफिनेशन सबसे पहले क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो अगर विद्युतीय गमन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत चालन। यानी कह सकते हैं सभी धातु, सभी धातु, सभी धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु, कह सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इत्यादि। ये जितनी भी चीज है सब में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और क्या, होल। इसके अलावा दूसरा कोई टर्म नहीं है। कोई पूछेगा कि विद्युत चालन किसके कारण होता है, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। दूसरा यहां पर पैटर्न है। तीसरा हम लोग यहां बात करेंगे, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत चालन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि विद्युत चालन, विद्युत चालन ताप के द्वारा, ताप के द्वारा प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है आइए हम देखते हैं। सबसे बढ़िया, सुचालक पर ताप का प्रभाव। जरा सोचिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो किसी सुचालक पर टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। यानी कपा क्या होता है? घटता है। जब कपा घटता है तो उनके इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है? फ्लो होता है, यानी वाइब्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेटिंग एटॉमिक वाइब्रेशन के कारण वो क्या होता है? उसका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है यानी रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होता है? घटता है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का दर क्या होता है? फ्लो का दर घटता है। ताप बढ़ाने पर, याद रहे, ताप बढ़ाने पर किसी सुचालक पर अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या विद्युत चालकता क्या होती है? घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दर क्या होता है? कम हो जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि सुचालक के लिए जो यहाँ पर टेम्परेचर टर्म डिफाइन किया गया है, ये हम लोग फिजिक्स में बहुत गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स तो है नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री में उतने गहराई में नहीं जा सकते हैं। जो इसका लेवल है उसी में हम रहेंगे, उससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला इसका पॉइंट, इसको मिटा दूं। क्या बात करेंगे? आयनिक चालन, इसको बोलते हैं आयनिक, आयनिक कंडक्टेंस या कंडक्टर, कंडक्शन। कंडक्शन, आयनिक कंडक्शन क्या है? बता चुके हैं ना कि आयनिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट में यानी विद्युत अपघटय में क्या होगा? पाया जाता। उससे पहले कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ये चीज आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ाया गया होगा कि है क्या। आयनिक जो चालन होता है ना, ये किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। आयनिक चालन किसके कारण होता है? ये आयन के कारण होता है। आयन क्या हो सकता है? प्लस और क्या माइनस दोनों हो सकते हैं। एक हम छोटा सा एग्जांपल है कि आयनिक चालन में बात कर सकते हैं सभी धातु, सभी अम्ल, क्षार और क्या लवण, हम तीनों की बात कर रहे हैं। तो सभी क्षार, लवण और अम्ल तीनों की जब बात करेंगे, इसमें कैसा चालन होता है? तो इसमें विद्युत अपघट्य चालन होता है, यानी हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य का पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। हम अगर आपसे बोलूं कि यहां पर HCl और हमने यहां एक्वस कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और कितना Cl माइनस ये एक्वस में हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछूं HNO3, ये भी मेरा एक्वस में है, ये किस में टूट जाएगा? H प्लस और कितना NO3 कितना माइनस। अगर हम आपसे पूछूं H2SO4, ये भी मेरा क्या एक्वस, लिख सकते हैं 2H प्लस और कितना ASO4 कितना -2, ये एक्वस है। ये कैसा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अगर हम प्रबल क्षार की बात करते हैं, अगर हम क्षार की बात करेंगे तो मेरा प्रबल क्षार क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो मेरा क्या होगा? जैसे जरा सोचिए हम NaOH की बात करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस और कितना OH माइनस। हम KOH की बात करेंगे तो क्या होगा? K प्लस और कितना OH माइनस। ये जितने भी Mg होल्डर्स OH की बात करेंगे, ये क्या बनेगा? Mg प्लस 2 और कितना OH माइनस। ये जितने भी है ना, ये क्या है? सब आयनिक चालन है, सब आयनिक चालन है, क्योंकि सब एक्वस है। और एक्वस जब बात होता है तो इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, आपको पता भी होगा, ऑलरेडी आप पढ़े भी होंगे। दूसरी बात है, इसको मिटा रहा हूं, यानी इसको बोलते हैं सॉल्ट। जैसे हमने NaCl ले लिया, एक्वस कर दिया इसको, इसका मतलब क्या होगा कि Na प्लस और क्या होगा? Cl माइनस में ब्रेक होगा। हम KCl ले लिया, ये एक्वस यहां कर दिया, इसका मतलब क्या कि K प्लस और कितना Cl माइनस बात होगा। ये ऑटोमेटिक क्या होगा ना, आयंस के रूप में क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों कि हम बता दें आयनिक चालन किसका कारण होता है? आयन के कारण होता है। और आयन कितने तरह का होते हैं? 2 तरह के, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। ये चीज आपको देखने को मिला। क्यों? हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया? इस पानी में H2O में हमने क्या NaCl को क्या किया? डाल दिया। NaCl को यानी नमक को हमने डाल दिया, छोड़िए ना, पानी है, पानी में क्या नमक डाल दिया। नमक को डालेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा? किसमें टूट जाएगा? Na प्लस एक्वस और क्या होगा? Cl माइनस में। तो ये जो बना ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या है? ये विद्युत अपघट्य है, इसलिए ये चीज आपको देखने को मिलता है। उससे पहले ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम NaCl को अगर केवल ऐसे लिख दें NaCl और यह सॉलिड कर दूं तो यहां पर आयनिक चालन नहीं होगा। क्यों कि किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। आपको पता भी होगा, इस चीज से आप ऑलरेडी अवगत हैं, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। इसको मिटा दूं, आयनिक चालन पर ताप का प्रभाव। याद रहे, अगर आयनिक चालन पर ताप बढ़ाया जाएगा तो इसका कप्पा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? कप्पा बढ़ेगा। क्यों कि इसमें नंबर ऑफ आयंस जो होता है उसका मूवमेंट क्या होता है? बढ़ता है। यानी आयनों के वेग का दर क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने से, किसमें हम बात कर रहे हैं? आयनिक चालन बोल रहे हैं। आयनिक चालन में ताप बढ़ाने से क्या होता है? उसका विद्युत चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनके आयनों का वेग का दर क्या होता है? बढ़ता है। सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें NaCl को क्या किया हमने? NaCl ले लिया पानी के साथ, इसको क्या किया? गर्म किया। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? इस Na प्लस और Cl माइनस में तो टूट जाएगा। इनका आयन का जो वेग वेलोसिटी होगा वो क्या होगा?
बढ़ेगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान का होगा, चेंज होगा। मतलब है कि dx बाई क्या है, dt ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पर पता चल गया कि ताप बढ़ने से dx बाई क्या होगा, dt, यानी आयंस का मूवमेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा समय के अनुसार, इसलिए इसका क्या बढ़ते जाएगा, प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ते जाएगी। लेकिन ठोस अवस्था में इसका उल्टा था, ठोस में क्या था, उल्टा था। ये चीज आप दिमाग रखिएगा, कोई दिक्कत? आइए हम आगे बात करते हैं, इसको लिख लें। अब हम बात करेंगे कुचालक। क्या बात करेंगे, कुचालक। अब हम बात करते हैं कुचालक की बात करते हैं। कुचालक कहते हैं वैसे ठोस जिनकी चलकता, विद्युत चलकता यानी कितना, कप्पा 10 के पावर माइनस 20 से 10 के पावर माइनस 10 पर ओम पर मीटर तक होती है, उसे कुचालक कहा जाता है। कुचालक कहा जाता है, मतलब है जिसका कप्पा का वैल्यू 10 के पावर माइनस 20 से 10 के पावर कितना, माइनस 10 पर ओम पर मीटर, इसके अगर बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर इसके बीच में होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, या नॉन कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर। जैसे हम लकड़ी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, मिट्टी, सूखी हुई मिट्टी की बात करेंगे, सूखी हुई मिट्टी, ईंट, पत्थर, etc। क्यों कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, न के बराबर होता है। यानी हम 9th पढ़े थे कि वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो, न हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। लेकिन वो कहाँ तक था, 10 तक ही। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि वैसे ठोस जिनकी चलकता यानी k 10 के पावर इतना से 10 के पावर इतना तक होती है, उसी को हम क्या करेंगे, कुचालक कहेंगे। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए।